प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब मैं फिर से आपके सामने इस प्रार्थना सभा में पिता परमेश्वर के वचन को साझा करने के लिए आया हूं, तो आज मन में कुछ अलग ही तरह से कुछ भरा हुआ सा महसूस हो रहा है। जैसे भीतर ही भीतर कोई हलचल हो, कोई उम्मीद जाग उठी हो। पता है क्यों? क्योंकि आज का वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह सच में हमारे दिल में उतरने के लिए आया है। कभी कभी हम सब ने सोचा होगा कि हमारे अंदर एक थकान सी हमें महसूस होती है। सब कुछ तो हम कर रहे हैं, फिर भी हम थक जाते हैं। चाहे काम से हो, परिवार की जिम्मेदारियां से हो या रिश्तों की उलझनों से हो। खुद ही खुद अंदर ही अंदर एक अंदरूनी लड़ाई हम सब लड़ रहे होते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है, मैं सूख गया हूँ, अब मुझ में कोई दम नहीं बचा, अब मेरा क्या होगा। पर आज परमेश्वर यही सूखेपन को तोड़ने आया है, क्योंकि आज का वचन हमें कुछ ऐसी ढारस प्रदान करेगा जिससे कि हम अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे। क्योंकि पिता परमेश्वर हमसे एक खूबसूरत वादा करने वाला है। आइए आज के वचन का अध्ययन करें, जो कि लिया गया है यशाया की पुस्तक से, अध्याय 44 पद संख्या 3 से 4, और वह इस प्रकार है। क्योंकि मैं प्यासे पर जल बरसाऊंगा और सूखी भूमि पर धाराएं बहा दूंगा। मैं तेरी संतान पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा और तेरी संतान संतान पर अपनी आशीष बरसाऊंगा, और वे घास के बीज उगेंगे और जल स्रोतों के किनारे की विलो वृक्षों की तरह बढ़ते जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन का मर्म समझने के लिए हमें थोड़ी देर रुक कर यह सोचना होगा। क्या कभी आपको लगा है कि आपका मन सूखी जमीन जैसा हो गया है? क्योंकि आज का वचन स्पष्ट रूप से हमें कहता है कि वह हमारे सूखी भूमि पर धाराएं बहा देगा, और यही नहीं, वे हमारी संतान पर अपनी आत्मा उड़ेलेगा। और यही नहीं, वह हमसे आज वादा कर रहा है कि मैं तेरी संतान पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा और तेरी संतान संतान पर अपनी आशीष बरसाऊंगा। कितना अद्भुत है वो परमेश्वर जिसने हमें रचा है। वो तनिक भी समय हमें अकेला नहीं छोड़ता। क्या कभी हमने ऐसा महसूस किया है कि प्रार्थना भी की, मेहनत भी की, लेकिन कुछ भी हरा भरा नहीं हो रहा? जीवन में शांति नहीं आ रही, हमें सुकून नहीं मिल रहा। क्या कभी लगा है कि आपके बच्चे, आपका घर, आपकी आगे की पीढ़ी किस दिशा में जा रही है? वह सुरक्षित है भी या नहीं? और सोचिए, उसी क्षण परमेश्वर हमसे कह रहा है, मैं प्यासे पर जल बरसाऊंगा। कितना सुकून देता है यह अध्याय, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि अगर तुम्हारे भीतर प्यास है, अगर दिल में सचमुच इच्छा है, तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। यह वचन हम सबको दो बड़ी बातें सिखाता है। पहली, परमेश्वर सूखेपन को देखकर चुप नहीं बैठता, वो तुरंत हमारे पास आता है। जहां हम थक जाते हैं, वहीं से वो शुरू करता है, जिससे कि हमारा हर स्रोत वापस भर जाए और हम एक शांति की जीवन पाएं। दूसरी अहम बात, उसकी आशीष सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहती, वह हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी ध्यान देता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि वह एक सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ती रहे। अब आप सोचिए, क्या इससे बड़ा वादा हो सकता है? आप प्रार्थना करते हो और उसका असर आपके बच्चों और आपके बच्चों के बच्चों पर भी पड़ रहा है। यह है आश्रय, यह है प्रतिज्ञा हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की। और जब परमेश्वर यह कहता है कि तुम्हारी संतान विलो वृक्षों की तरह बढ़ेगी, इसका क्या मतलब है? तो ये सिर्फ बढ़ने की बात तो नहीं करी जा रही है, यह एक स्थिरता की बात है, ताजगी की और बेइंतहा समृद्धि की बात की जा रही है। क्योंकि विलो वृक्ष कभी आसानी से सूखते नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें लगातार पानी पीती रहती है। मतलब परमेश्वर हमें यह बता रहा है कि अगर तुम मेरे पास रहोगे, तो मैं तुम्हारी जड़ों को ऐसा पानी दूंगा कि तुम चाहे कितनी भी गर्मी, कितनी भी मुश्किल अवस्था से गुजरो, तुम कभी नहीं सूखोगे, तुम निरंतर आगे बढ़ते ही रहोगे। प्यारे भाई और बहनों,
आज ये वचन हम सब से ये सवाल पूछ रहा है, क्या आप आज अपने दिल में ऐसा प्यास महसूस करते हैं जो कि आपको व्यथित कर रहा है? क्या आप सचमुच परमेश्वर की आत्मा को अपने ऊपर उतरने देखना चाहते हो? क्या आप अपने घर में बदलाव चाहते हो? अपने बच्चों पर परमेश्वर का हाथ चाहते हो? क्या आप थक कर नहीं बल्कि नई ताजगी से आगे बढ़ना चाहते हो? यदि हाँ, तो हमें यह ध्यान से सुनना होगा। आज परमेश्वर आपको रोक कर कह रहा है, मैं आ रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर की सूखी जमीन को हरे चारागाह में बदल दूंगा। मैं तुम्हारी पीढ़ी पर अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा। मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें फिर से हरा भरा कर दूंगा और तुम जरूर चमकोगे। आज का वचन हम सबको उस विश्वास से भरता है जिससे हम एक दृढ़ मन से घोषणा कर सकते हैं कि हमारे घर में आशीष जरूर बरसेगी, हमारी संतानों पर परमेश्वर का हाथ जरूर रहेगा। आपके जीवन का हर सूखा इलाका फिर से हरा हो जाएगा। जहां निराशा थी वहां उम्मीद उगेगी, जहां आंसू थे वहीं खुशी फूट पड़ेगी। आप चलोगे, बढ़ोगे और गवाही बनोगे। आइए इस वादा और दृढ़ संकल्प के साथ हम एक छोटी सी प्रार्थना पिता परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें। हे प्रभु, आज हम सब तेरे सामने प्यासे मन से आते हैं। हम जानते हैं कि तू वादा निभाने वाला परमेश्वर है। आज जो भी यहाँ बैठे हैं इस प्रार्थना सभा में, उनके दिल पर, उनके घर पर, उनकी संतानों पर अपनी आत्मा उड़ेल। हे पवित्र आत्मा, आज हम सब पर उतर आ। अभी इसी क्षण आ जा। हमारे जीवन के हर सूखे हिस्से में अपना स्पर्श कर। जहां बीमारियां हैं वहां चंगाई प्रदान कर। जहां चिंता है वहां शांति व्याप्त कर। जहां भी लोग टूटे हुए हैं वहां एक नया उम्मीद दे। जहां बच्चों के लिए डर है तू अपनी सुरक्षा का बादल फैला दे। हे प्रभु, जैसे विलो वृक्ष पानी के पास फलता है वैसे ही हमें अपने पास टिकाए रख। हमारे जीवन, हमारे घर, हमारी पीढ़ी, हम सब कुछ आपके पावन चरणों में समर्पित करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू आज भी बोलता है और आज भी हमें उठाता है। ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारे निवेदन हम करते हैं आपके सामर्थ्य नाम पर। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज जिस प्रकार पिता परमेश्वर हमसे एक अटूट वादा कर रहा है कि वह हमारे प्यास को बुझाएगा, हमारी संतानों पर अपनी आत्मा उड़ेलेगा, यह है उसकी दया और अनुकंपा हम सब के लिए। हम चाहे उनसे प्रार्थना निरंतर रूप में करे या ना करे, वह हमें कभी नहीं भूलता। इसीलिए अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हर क्षण, हर समय पिता परमेश्वर के नाम को जपें, उसकी महिमा गाएं, दिन प्रतिदिन इन प्रार्थना सभाओं में और अपनी घर की प्रार्थनाओं में उसका नाम पुकारें, जिससे कि हम निरंतर उनके साथ जुड़े रहें। आइए इस आश्रय वचन को कई लोगों तक हम बांटें, क्योंकि यही सूखापन कई लोग अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे। हमें उनके जीवन में एक उपजाऊ तरीके से पिता परमेश्वर के वचन को स्थापित करना होगा। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।